मैं डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल, उसके लिए भी आप सब लोग का बहुत बहुत आभार। आज सुबह हमारी वात्सल्य से टीम भी आई थी आप लोग के लिए, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उससे मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट मिला भी होगा। जिस फील्ड में आप लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो आप लोग ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ बहुत सारे लोगों के लिए हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स के हों, चाहे वो पेशेंट के हों, बट खुद का अपना ख्याल कितना आपने रखा है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक है कि कहा भी जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तभी सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग शायद भूल जाते हैं कि उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी जरूरी आवश्यक है तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य है। और अगर अपना ही स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो फिर कुछ भी चीज़ नहीं अच्छी हो सकती है। और शायद हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें होती हैं, शुरू से होती चली आ रही हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और ICMR की जो रिसेंट की जो रिसर्च है, जो WHO के गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने जो रिसर्च बनाई है, उसके हिसाब से आप ये मान करके चलिए कि सारे जो केसेस हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चाहे वो डायबिटीज़ का केस हो, करीब जो है वो 31 मिलियन केसेस डायबिटीज़ के हैं। हार्ट के कार्डियक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्री डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एस्थमा के पेशेंट्स भी रेगुलरली बढ़ रहे हैं। ये सारी जो होती नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज होती हैं, जो कि अपने लाइफस्टाइल और अपनी वजह से जो है वो पैदा होती हैं, जिसको कि हम लोग ठीक कर सकते हैं या जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। 60% जो मॉर्टेलिटी होती है वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से होती है। मतलब 60% जो डेथ है वो कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, एस्थमा की वजह से हो रही है, या डायबिटीज़ की वजह से, ओबेसिटी की वजह से हो रही है। ओबेसिटी में भी 2 तरीके की ओबेसिटी होती है, एक एब्डोमिनल ओबेसिटी है, एक जनरलाइज्ड ओबेसिटी है, उसकी वजह से हो रही होती है। तो और 40% जो रेगुलर जो हॉस्पिटलाइजेशंस होते हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो भी 40% जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से ही होते हैं। तो आप देखिए कि कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोगों को खुद हम लोग अपने अंदर से पैदा कर रहे हैं और जिसको हम लोग खुद प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग इस स्टेज में हैं कि आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि लाइफस्टाइल कितनी आपकी कैसी हेक्टिक शेड्यूल्ड है। सुबह 6 बजे जितने बजे भी आप उठें और सबसे पहले आपको अगर आना है, दौड़ भाग करनी है, तो आपको समय नहीं है आपके पास कुछ और काम करने के लिए। आपको तैयार होना है, या ऑफिस आना है, ऑफिस से घर से वापस जाना है, घर जाकर के फिर काम करना है और सो जाना है। तो ये अपने डेली की लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल में ना अपने सोचने के लिए समय है, ना अपने स्वास्थ्य के लिए कोई भी समय है। तो अगर हमें फिट रहना है और अगर हेल्दी रहना है, तो हेल्दी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो। हेल्दी का मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हमारी मेंटल एक्टिविटी, मेंटल फिटनेस हमारी अच्छी हो, हमारी सोशल फिटनेस बहुत अच्छी हो, हमारी जो इमोशनल फिटनेस बहुत अच्छी हो, और हमारी इंटेलेक्चुअल फिटनेस बहुत अच्छी हो। सब कुछ मिलाकर के ही हेल्थ बनता है। तो अगर इस तरीके से अगर आपकी 5 फिटनेस अगर आपकी ठीक है तभी आप हेल्दी हैं। तो डेफिनेशन हेल्दी की यही है, स्वस्थ की, कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपको फिजिकल फिटनेस अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी आपको ठीक करनी पड़ेगी। और फिजिकल एक्टिविटी कैसे ठीक होगी? आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज से ठीक होगी। ये आपको भी पता है कि हाँ, अगर मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, सुबह के टाइम पे कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करती हूँ, चाहे 10 मिनट के लिए करती हूँ, चाहे 15-20 मिनट के लिए करती हूँ, अगर फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करती हूँ तो डेफिनेटली मेरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। प्रॉपर अगर मैं नींद लेती हूँ, डीप स्लीप अगर करती हूँ 6 घंटे की, 8 घंटे की, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डीप स्लीप करना वो भी फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ के लिए, अपने फिटनेस के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आपके ब्रेन को एक्टिव होना है 24 घंटे के लिए, 18 घंटे, 20 घंटे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें आप ब्रेन को रेस्ट भी दीजिए। और रेस्ट देने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप एक्टिविटी में देखते हैं तो आप सिटिंग हैबिट्स आप लोगों की ऐसी है कि आप लोगों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस वर्क में रहना है, यहाँ पर बैठे रहना है। और अगर आप बैठते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी है, तो
आपको वॉक अगर आप नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में अगर आप उठते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं, तो डेफिनेटली अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो है वो हार्मफुल इफेक्ट ही डालती है। घर जाने के बाद आपका अपना डाइट होता है, खाना खाया और फिर आप फिर सो गए, टीवी देखी और सो गए। तो ये सारी चीजें आपको खुद सोचनी चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि शायद हम लोग उस स्टेज में हैं कि हम लोग को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि हाँ हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और कुछ भी किसी को शिक्षित करने से पहले अपना शिक्षित होना बहुत जरूरी है, कि एग्जाम्पल सेट करना कि हमें भी ये काम करना है। तो हम अगर बच्चों को ये कहते हैं कि मोबाइल मत देखो, तो हमें सबसे पहले तो अपना मोबाइल अपने आप से हटाना पड़ता है, तभी जाकर के हम दूसरों को बोल सकते हैं कि आप मोबाइल मत देखिए। और फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होने का ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि हम लोग के पास अपने हाथ में अपनी दुनिया है, मोबिलिटी जिसकी वजह से, मोबाइल की वजह से हम लोग इमोबाइल हो गए हैं। तो वो चीज जो है वो अपनी कम होनी बहुत जरूरी है। दूसरा जो मेंटल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस हमारे अंदर कम है। मेंटल फिटनेस हमारे अंदर क्यों कम हो गई? क्योंकि हमारा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तनाव हमारा अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अपने बीमार होने का। फिजिकली हम लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, ऊपर से बहुत अच्छे हैं, चमक धमक सब कुछ है, लेकिन अंदर से इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये जो मेंटली जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस केवल और केवल आपस में काम का हो ऐसा नहीं है। काम के साथ साथ हमारे अपने कलीग्स के साथ कैसे अपना व्यवहार है, कैसा बिहेवियर है, हमारे फैमिली में हमारे अपनों के साथ कैसा रिलेशंस है। क्योंकि हम अपने घर में किसी से बात ही नहीं करते। जब हम अपने घर में किसी से बात नहीं करते तो हम अपना स्ट्रेस किसको शेयर करेंगे? और अगर हम अपना तनाव किसी को शेयर नहीं करेंगे तो नेचुरली वो, अगर हमारा तनाव अगर अपने अंदर ही रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मानसिक उत्पीड़न का कारण बनता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स जो होते हैं, जो शेयरिंग और केयरिंग वाले जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आप अपने मेंटल स्ट्रेस को आप शेयर करिए, तनाव को शेयर करिए। और तनाव को शेयर करने के साथ साथ आपके इतना वर्क प्रेशर आपके ऊपर है, काम का दबाव इतना ज्यादा है, तो उसको भी थोड़ा सा आपको रिलीज करने का कोशिश करना चाहिए। जरूरी है कि वर्क प्रेशर को आप रिलीज करिए, क्योंकि वर्क प्रेशर अगर आपके बीच में आपके इस वर्किंग फील्ड में आ रहा है, आपके अपने जो है वो एम्स नहीं पूरे हो रहे, अपने टारगेट नहीं पूरे हो रहे हैं, तो तनाव आना नेचुरल बहुत स्वाभाविक रहता है। उसमें आपको डेली मेडिटेशन करना, योगा करना, ये बहुत बड़ी आवश्यक चीज होती है, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को अपने वर्किंग कंडीशंस में भी दूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे योगा के एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने सिटिंग में बैठ करके भी कर सकते हैं, अपने टेबल पे बैठ के कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जिससे कि आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपका माइंड है जो फ्रेश होगा, और फ्रेश होगा तो आपके स्ट्रेस फैक्टर्स रिलीज होंगे। स्ट्रेस जो है वो केवल मानसिक तनाव का कारण नहीं बनता, लेकिन स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे अपने बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। और वो हार्मोनल चेंजेस अगर यंग एज में होने लगते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पीसीओडी का कारण बनते हैं, ओबेसिटी का कारण बनते हैं, ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कारण बनते हैं। साथ साथ जो है वो बहुत न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, एमडीपीज है, उसका भी एक कारण ये बनते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो है वो मेंटल स्ट्रेस को दूर करें। और मेंटल स्ट्रेस या तनाव दूर करने का सबसे बड़ा जो साधन है वो अपने पास योगा है, साथ में आपके अपने दोस्त हैं, और जो भी आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, मूड को लाइट स्विंग्स करने के लिए कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को करनी चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस, चूंकि हम सब लोग सॉलिटेयर फैमिली में रह रहे हैं, अब जो है वो कहीं से भी कोई बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि साथ में जिनके पेरेंट्स रहते होंगे या जिनके इन-लॉज साथ में रहते होंगे। तो ये जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो हम लोगों की आपस में बिल्कुल नहीं है। और जब इमोशनल बॉन्डिंग अगर नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस का कारण बनती है। डाइट जो है वो रेगुलेट नहीं हो पाती तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है। डाइटरी हैबिट एक ऐसी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डाइटरी हैबिट से बहुत सारी चीजें हमारी चेंज होती है, क्योंकि खान पान जो है कहीं ना कहीं सारी चीजों को रेगुलेट करता है, हमारी अपनी सोच को रेगुलेट करता है, हमारी अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। कहा भी जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आप जैसा खाना खाते हैं वैसे ही आपका मन भी होता है। जिस तरीके का आप खाना खाएंगे वैसा ही होगा। आप अच्छा खाना खाएंगे आपका मन वैसा होगा, आप जिस सोच के साथ खाना खाएंगे आपका मन वैसा होगा। खाने के पहले अगर आप नाराज हो गए तो भी आपका मन जो है वो खराब होगा। तो बहुत सारी चीजें डाइट्स की होती हैं।
और बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि डाइट्स में आपके लिए क्या आवश्यक है। डाइट्स जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ भी चीज़ लेनी है तो उसमें आप फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, क्योंकि डाइट्स में अगर फाइबर्स अगर रहेगा, चूंकि आप लोग वर्किंग है इसलिए फाइबर्स का बहुत आवश्यक है। फाइबर्स रहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, फाइबर्स अगर लेते हैं तो आपके जो है वो खाने का डाइजेशन बहुत प्रॉपर होता है, उसके बाद डाइल्यूशन बहुत अच्छा होता है, प्रॉपर आपका हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है, पानी जो है वो पीना बहुत जरूरी है। हाइड्रेशन के लिए, प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए दिन में आप कम से कम नहीं तो 2 से 3 लीटर जो है तरल पदार्थ वो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पानी के फॉर्म में, चाहे वो नारियल पानी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। फ्रूट जूसेस के फॉर्म में ले सकते हैं, फ्रेश जो है वो जूस के फॉर्म में ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी आपके लिए बहुत आवश्यक होती हैं। हम लोग आज के जमाने में क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो शुगर तो अवॉइड करते हैं। शुगर कौन सा वाला अवॉइड करते हैं? शुगर हम लोग अवॉइड करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ शुगर है, कहते हैं इसमें शुगर है नहीं खाना चाहिए। हम लोग फल नहीं खाते कि इसमें शुगर है नहीं खाना चाहते हैं, और खाते क्या हम लोग हैं शुगर में हम लोग लेते हैं नॉन सैकराइड सुक्रोज, मतलब वो लेते हैं जैसे शुगर फ्री बोल सकते हैं आप, उसको लेते हैं, स्टीविया लेते हैं, इस तरीके की चीजें लेते हैं कि ये शुगर फ्री है, और ये भूल जाते हैं कि सही में नेचुरल जो शुगर होती है जो कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, चाहे वो शहद में हो, चाहे वो गुड़ में हो, चाहे वो किसी फल में हो, जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर है वो बहुत ज्यादा बॉडी के लिए फायदेमंद है। उसको भूल करके हम लोग जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ चले जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए टाइप 2 डायबिटीज का जो एक कारण बनता है, साथ में जो है वो कारण बनता है ब्लैडर कैंसर का, साथ में कारण बनता है वो अननोन ओबेसिटी का।